तमिलनाडु में है खोटा कुरमाली संथाली। क्या एक कथन है, मरता क्या नहीं करता। असम के लोगों ने इतना पीटा विधायक लोग को कि उन लोग दिल्ली से वापस असम नहीं जा पाया। 2000 झारखंडियों का गला रहता गया है, गला। ऐसे झारखंड नहीं मिला है। अतिक्रमणकारी है। इंसान में नफरत न फैलाए। आपके लिए अलग राज्य है, आपके लिए अलग। झारखंडी जोहार। According to the Constitution of India, Article 1, it is clearly said that India is a country of states. भारत का संविधान भाग 1 अनुच्छेद 1 स्पष्ट कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब प्रश्न उठता है कि राज्यों का संघ भारत क्यों होगा, भारत क्यों नहीं होगा। तो भारत राज्यों का संघ इसलिए होगा, एक रिपोर्ट बताते हैं सरदार पटेल, महान पुरुष भारत के, जिन्होंने भारत को एक किया। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, भारत का विभाजन, राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 साल बाद सरदार पटेल, चूंकि मानते थे, लोगों की भावना को सम्मान करते थे, उन्होंने 2 साल बाद रिपोर्ट दी कि चूंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की भावना का सम्मान करना चाहिए और जनता मांग रही है कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, तो राज्य भाषा के आधार पर ही बनेंगे। उसी तर्ज पर भारत राज्य का, स्वतंत्र भारत में जो पहला राज्य बना 1953 में, तमिलनाडु से अलग होकर आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश तेलुगु वालों के लिए और तमिलनाडु तमिल वालों के लिए। 1960 की बात करते हैं। 1960 में फिर भारत के 2 बड़े राज्य आपस में टकराते हैं भाषा को लेकर। बॉम्बे खत्म हो जाता है, एक तरफ महाराष्ट्र बनता है मराठियों के लिए, दूसरी तरफ गुजरात बनता है गुजरातियों के लिए। 1966 में हरियाणा हिंदी के लिए, पंजाब पंजाबियों के लिए। तो ठीक वही नियम झारखंड में भी लागू होता है। झारखंड एक भाषा के लिए नहीं बना था, कुछ जनजातीय भाषा, कुछ मूलवासी भाषा, उसमें लगभग 1 दर्जन भाषा, जिनमें संथाली, मुंडारी, खरिया, उराव, हो, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, इन भाषाओं के आधार पर एक विशिष्ट संस्कृति की मांग करते हुए एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड का सृजन हुआ था। जब से हमने 1912 से लड़ाई लड़ी है। यदि किसी को लगता है कि भारत बनने के बाद हमने लड़ाई लड़ी है, तो वे गलत सोच रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं मेरे जो लोग थे, झारखंड, छोटा नागपुर, संथाल परगना में रहने वाले लोग, ये इस देश में अंग्रेजों के साथ साथ इस देश के लोगों के साथ भी अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। ओकरे खातिर एखनी मांग कर ले कि हमनी के झारखंड दे, जकर में झारखंडी के विकास बेतु। लेकिन आज हेमंत सोरेन, उनको सोचना चाहिए, शिबू सोरेन ने कितने मेहनत संघर्ष किया है। विनोद बाबू का अंगुली पकड़कर जो गुरुजी ने संघर्ष किया है, क्योंकि शिबू सोरेन ने खुद स्वीकारा है कि विनोद बाबू उनके राजनीतिक पिता हैं। तो शिबू सोरेन ने जो संघर्ष किया है, हेमंत सोरेन को उसका जरा सा भी आभास नहीं है। यदि होता तो पहला काम यदि सरकार को कहीं करना चाहिए तो भाषा को करना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन, राष्ट्र संघ की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 50 सालों में झारखंड के 8 लैंग्वेज खत्म हो जाएंगे, जिनमें खोरठा और बिरहोरी लैंग्वेज है। तो मेरे प्यारे सरकार, यदि करना हो भला तो अपन जो लैंग्वेज हो, अपन जो लॉ को अकर करना। देखिए, भोजपुरी का हम विरोध नहीं करते हैं, ना मगही का हम विरोध करते हैं, लेकिन भोजपुर क्षेत्र की भाषा है, वहां उसको फलाया फुलाया जाए। मगही मगध क्षेत्र की भाषा है, वहां फलाया फुलाया जाए। हमें कोई सिकवा गिला नहीं है, क्योंकि भाषा का अतिक्रमण होगा ना, तो आने वाला पीढ़ी मेरा गुलाम हो जाएगा। क्योंकि अगर व्यक्ति को नष्ट करना है, सभ्यता को नष्ट करना है, किसी समाज को नष्ट करना है, तो भाषा को नष्ट कीजिए, वो समाज नष्ट हो जाएगा। और एक बात, मेरे झारखंड के 12 लाख सरकारी आंकड़े कहते हैं, मुझे लगता है 20 लाख लोग झारखंड के अलावे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा में रहते हैं। क्या मेरा कोई भी लैंग्वेज, कुरमाली, खोरठा, संथाली लैंग्वेज उन राज्यों में भाषा की सूची में शामिल है? मेरा प्रश्न है, क्या मेरा लैंग्वेज तमिलनाडु में है, खोरठा, कुरमाली, संथाली? क्या महाराष्ट्र में है? यदि नहीं है तो मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्यों हमारे साथ अन्याय हो रहा है? किसी भाषा को यहाँ थोपने का काम क्यों किया जा रहा है? आज झारखंड चौतरफा अतिक्रमण झेल रहा है। चारों तरफ से जितने स्टेट झारखंड के सटे हुए हैं, सब झारखंड को कूटम कूटा खूब कूट रहे हैं। नौकरी की बात करें, रोजगार की बात करें, अभी हम धनबाद में खड़े हैं। धनबाद में जितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, इन इमारतों ने हमारे घर के रोशनी भी चुराए ले लो। ये इमारतें किसी बाहरी बाबू की हैं। अब पूछिएगा कि झारखंडी कहाँ है धनबाद में, चलिए दिखाएंगे। खपरा का छायन आज भी है, और उस इमारत से जो लोग पेशाब करता है वो उसका छत में गिरता है। वो झारखंडी का दशा आज भी है। देखेगा टुंडी से फटा हुआ चादर पहन के, फटा हुआ धोती पहन के, ठूसा ठूसी होके आके जो बगल में गेंटा लेके माटी कोड़ता है, नली साफ करता है, वही झारखंडी तो है। और शाम को जो पैसा देता है गिन के लाल लाल नोट, वो फिर बाहरी बाबू है। तो हे मेरे झारखंडी सरकार, मेरे विधायकों, मेरे मंत्रियों, झारखंड क्यों बना था? झारखंड झारखंडियों के लिए बना था। लेकिन आपकी सरकार का संवैधानिक तौर पे कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, मास्क लगाते हुए, सैनिटाइज करते हुए उनका पुतला दहन किए हैं, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। हम बात पहले संविधान की करेंगे, उसके बाद
यदि बात नहीं बनती है तो पत्रकार महोदय, संवाददाता जी, एक कथन है, मरता क्या नहीं करता। जब हम मरने के कगार पे होंगे, भाषा खत्म यानी मौत, भाषा खत्म यानी मौत, तो जब हम मरने के कगार पे होंगे, निसंदेह धरती फिर से उलगुलान की बात करेगी। अरे जिस जमी के हम थे मालिक, जिस जमी के हम थे मालिक, आज वहां कर रहे मजदूरी है। युवा साथियों, हो जाओ तैयार, एक उलगुलान फिर जरूरी है, एक उलगुलान फिर जरूरी है। सबसे पहले डॉक्टर लंबोदर महतो, गोमिया विधायक, जगन्नाथ महतो ने भी आवाज उठाई, मोथरा बाबू से भी बात हुई, उन्होंने भी बात कहा। लेकिन प्रश्न बार बार ये उठता है कि आप लोग एकजुट होकर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं। ये लड़ाई पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई माटी की है, मानुष की है, माँ की है, मातृभाषा की है। यहाँ पार्टी मत देखिए। 70 में झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी, हो सके 20 सालों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ना रहे, 85-86 में आजसू बनी है, वो 50 में आजसू ना रहे, माटी रहेगी, यहाँ के लोग रहेंगे। इसलिए अगर बात किसी की होनी चाहिए तो यहाँ के लोगों की होनी चाहिए। आज मैं एक आंकड़ा बताऊंगा। 2018 गृह विभाग, कारा आपदा विभाग का एक रिपोर्ट है जिसमें 220 नक्सलवादियों की सूची है। उसमें से 125 खाली पहाड़ से नक्सली निकला है। पता है क्यों? क्योंकि सरकार की नजर, क्योंकि सरकार, एक बात जानिए, सरकार अमीर लोग बनाते हैं खूब पैसा खिला के, उनकी नजर है माइंस पर, उनकी नजर है कोल पर, उनकी नजर है अभ्रक पर, उनकी नजर है अयस्क पर, और वो कहाँ मिलता है? पहाड़ के नीचे मिलता है। तो पहाड़ का अतिक्रमण करो, और जब उस अतिक्रमण के विरोध में लोग विरोध करते हैं, उन्हें नक्सलवादी का नाम दिया जाता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मार्क ट्वेन ने कहा है कि ये जेलों में है ना, वे छोटे मोटे चोर बंद है, असली डकैत विधानसभा में है, लोकसभा में। तमाम विधायकों का विरोध होगा जो माटी के साथ नहीं होंगे। एक असम का शायद घटना है, असम की कुछ जमीन, उनका जो पड़ोसी राज्य है, उसको ट्रांसफर किया गया था। असम के लोगों ने इतना पीटा विधायक लोग को कि उन लोग दिल्ली से वापस असम नहीं जा पाया है। तो आज झारखंड के विधायकों की, झारखंड के सांसदों की जो हित में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, उनके साथ वही करना होगा। क्योंकि मरता झारखंड में हमारे ससुर जी ने गिफ्ट में दिया है। जी नहीं, एक पुस्तिका मेरे हाथ में है, शायद आपके वहां उल्टी दिख रही है, यहाँ लिखा है शोषण, संघर्ष और शहादत। केवल इस किताब में 2000 झारखंडियों का गला रहता गया है, गला। ऐसे झारखंड नहीं मिला है। 300 महिलाओं का रेप किया गया है घर में घुस के, तो झारखंड मिला है। झारखंड ऐसे मिला है, गिफ्ट में नहीं मिला है। आज अगर हमको लड़ना पड़े लड़ेंगे, मरना पड़े मरेंगे, लेकिन झारखंड झारखंडियों के लिए होगा, क्योंकि झारखंड उसी उद्देश्य से बना था। आज हमारी छाती पे, हमारे पीठ पे ये खंजर घोंपा जा रहा है, जिसे अगर आने वाली पीढ़ी बदला लेने के लिए, अधिकार लेने के लिए तैयार नहीं हुई तो हम लोग गुलाम बना लिए जाएंगे। हमें गुलामी मंजूर नहीं है। और एक बात, थोड़ा सा लॉजिक से बात करते हैं। धनबाद, बोकारो, ये बंगाल की सीमा में सटा है। यदि लैंग्वेज मिलना चाहिए तो बंगाली को मिलता, क्योंकि बंगाल से सटा है, बंगाल की हवा यहाँ उड़ के आती है, कुछ लोग गांव में बंगाली बोलते हैं। अरे बिहार से सटा है चतरा, कोडरमा, यूपी से गढ़वा सटा है। आप उन जिलों में रखिए भोजपुरी मगही को, हमें ऐतराज नहीं। यदि वहां के लोग मानते हैं तो ये दामोदर का कोरा है, ये माटी का कोरा है। यहाँ खोटा कुरमाली संथाली बोली जाती है, यहाँ कतई वो भाषा नहीं बोली जाती है, मगही भोजपुरी, जिसके लिए राज्य सरकार यहाँ अंगीकृत करने का प्रयास कर रही है। इसलिए प्लानिंग है। और एक बात, हम तो उर्दू पे भी बात करेंगे। राज्य सरकार बहुत ही चालाकी के साथ उर्दू को 24 जिला में लोकल लैंग्वेज बनाई है। अरे यही हमारे वीडियो है बलियापुर के अब्दुल समद, उनका खोटा पेपर था, क्षेत्रीय लैंग्वेज उनका खोटा पेपर था, क्योंकि उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि ये डाइवर्ट करना चाहते हैं आंदोलन को, हेमंत सरकार डाइवर्ट करना चाहती है। अब किसी किचन में जाइए, किसी मुसलमान भाई के किचन में जाइए, माँ बेटी या तो खोटा में बात करती होगी या कुड़माली में, कोई उर्दू में बात नहीं करती, क्योंकि उर्दू उसकी धर्म की भाषा है, उसको सीखना पड़ता है। और वो भाषा लोकल नहीं होती है जिस भाषा को सीखना पड़े। जितना हम उर्दू बोलते हैं, हम भी भोजन नहीं खाना बोलते हैं, उतना हम इंग्लिश भी बोलते हैं। तो दे दीजिए इंग्लिश को लोकल लैंग्वेज। और एक बात, यदि किसी मुसलमान भाई को लगता है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, एक लॉजिक, बांग्लादेश में 98% लोग बांग्ला बोलते हैं, मुसलमान है वहां। और ताजुब की बात है, बांग्लादेश जो बना है ना, उर्दू के विरोध में बना है। यानी पाकिस्तान में था तो पाकिस्तान के जो मुसलमान, इस बात को पूरा कर लेने दीजिए कि पाकिस्तान के मुसलमान उर्दू बोलते हैं, बांग्लादेश ने कहा ना 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 ना, मुसलमानों की भाषा उर्दू नहीं है, क्षेत्र के अनुसार भाषा होती है। बांग्लादेश के मुसलमान बांग्ला बोलते हैं, हमको उर्दू नहीं चाहिए। उर्दू के विरोध में बांग्लादेश के मुसलमानों ने बांग्लादेश लिया है। एक हमारे दर्शक है विपुल सिंह, ये प्रतिक्रिया दिए, ये सब ना चलवे, भोजपुरी चलेगा। देखिए विपुल सिंह जी को मेरा सीधा संदेश होगा, भोजपुरी भोजपुर के भाषा लगो विपुल भाई, तोर भाषा से कोई शिकायत ना हो। तोर हिया घर हो तो दिखाई दे, तोर घर, तोर खतियान, तोर हिया अगर हो मन माटी तो मानबो। ये
झारखंडी लैंग्वेज के भाषा लागो ई खोरठा कुरमाली संथाली के भाषा बोल ले तो अरे विपुल सिंह तोर हतरे दादा तोर वहाँ बिहार में तोर घर तो बंगला तो ऐस आराम से रहता बे तो एगो टांग हुआ रखल है एगो टांग ही हो हमने कहाँ जीवे रे हमने कहाँ जीवे बताओ तू ही बताओ भाषा मूलवासी के व्यवत रहे परवासी के नाय यहाँ जे भोजपुरी बच गो परवासी लगो और यहाँ खेत खरियान नखो वो यहाँ अतिक्रमण करके रहो वो सत्ता के साठ गांठ से विधायक के साठ गांठ से वोट बैंकिंग के माध्यम से तो नहीं है कि झारखंड बिहार से बना लो हमने बिहार कभी नहीं स्वीकारा है हमने बिहार कभी नहीं स्वीकारा है 1912 से हमने आंदोलन किया है जब बिहार अस्तित्व में नहीं था तब से आंदोलन किया है हाँ हम बिहार में रहे हैं जबरदस्ती रहे हैं कब बिहार में रहे 70 में मरे 50 में काटे गए 60 में लूटे गए 80 में रेप किया गया 90 में मारे गए कब बिहार हमने स्वीकारा है हम बिहार से अलग हुए हैं लेकिन हमने बिहार कभी स्वीकारा नहीं है हमने 1912 से आंदोलन किया है झारखंड अलग के लिए अगर ऐसा बात कीजिएगा ना तो हम भी तो अंग्रेज में थे लाइए अंग्रेज को काहे लज्जत भारत की है तो हम बिहार मेरा शौक नहीं था बिहारी हमारी हम बिहारी संस्कृति में रहते थे मजबूरन रहते में था 1912 में झारखंड का जिक्र किया गया है 1928 में जो साइमन कमीशन आई थी हमने उसको हमने लिखित दिया कि हमें झारखंड चाहिए भारत 1928 में गुलाम था तब हमने झारखंड अलग राज्य की बात की है तो लोगों को तथ्य और तर्क को समझना होगा कि देखिए पहला बात किसी का डाका मत डालिए किसी का भाषा में किसी का संस्कृति में डाका मत डालिए आप यहाँ रहते हैं अच्छी बात है रोजगार कीजिए जो भी है आप यहाँ सीखिए कोठा कुरमाली सीखिए एक यहाँ के थे हमने 3 बार उनको सांसद बनाया 3 बार विधायक बनाया सदानंद झा बिहार के थे उनको आज भी नमन करते हैं झारखंड में झारखंडी बात होनी चाहिए क्रमणकारी है इंसान में नफरत ना फैलाएं आपके लिए अलग राज्य है आपके लिए अलग क्षेत्र है आप वहाँ विकास की बात करें झारखंड में हमने हजारों बलिदान ठीक है विपुल भाई से पूछेंगे 300 हमारी माँ बेटी का रेप किसने किया 300 माँ बहन बेटियों को 1978 30 दिसंबर गोड्डा बल्डिया गांव घर में घुसकर उनका रेप किया गया रेप करने वाले कौन थे विपुल भाई उत्तर दें ऐसे झारखंड नहीं मिला है अब भाईचारा की बात मत कीजिए ये केवल दिखावा है हम कोई पार्टी से नहीं है आनंद जी कोई पार्टी से नहीं है हम झारखंडी हैं हमें पीड़ा होता है हमारी संस्कृति पर हम क्यों बांटेंगे आप मेरी भाषा को बिहार में अडॉप्ट कीजिए मेरी भाषा को यूपी में अडॉप्ट कराइए बांटने की बात आप कर रहे हैं हम क्यों बांटेंगे हम झारखंड की बात कर रहे हैं भारत देश भाषा के आधार पर बटा है तमिलनाडु से आंध्रा अलग क्यों हुआ आप जवाब दीजिए किसी बिहारी ने कुछ नहीं किया है सरकार से हमारी लड़ाई है हमने किसी बिहारी से लड़ाई की है क्या हमने इतना महल बनाया है यूपी बिहार बंगाल के लोग किस महल में ढका फेंका है लड़ाई सरकार से स्वीकार करते हैं कि बिहार एक तरफ से हमारा बड़ा भाई था हमने छोटा भाई अपना हिस्सा ले लिए तो बड़ा भाई लोग फिर मेरे यहाँ टांग क्यों पसार रहा है सामने बड़ा भाई लोग छोटा भाई को फिर क्यों टांग पसार रहा है बिल्कुल हम बिहार से ही अलग हुए हैं चलिए संवैधानिक आंकड़े कह रहे हैं तो फिर मेरे अधिकार को आप क्यों छीन रहे हैं आप दोनों ठीक है एक वोटर आईडी तो चाची एकदम पूरा ठेठ पारसनाथ गांव पहाड़ नक्सली बना दिया है हमको आपने क्योंकि हम विरोध करने लगे हैं तो आपने हमको नक्सली नाम दे दिया है हम पारसनाथ पहाड़ गांव में रहते हैं कोई पार्टी से नहीं है हम झारखंडी हैं पीड़ा होता है हमको किसी से शिकायत नहीं है लेकिन सबके लिए अपना अपना क्षेत्र है उड़िया के लिए उड़ीसा है भोजपुरी के लिए भोजपुर है मगही के लिए मगध है बंगाल के लिए बंगाली के लिए बंगला है गुजराती के लिए गुजरात है मेरा झारखंड चारागाह है आइए कूटिए पीटिए इनका बहू बेटी को लूटिए चले जाइए फिर मेरा संदेश यही रहेगा मुझे किसी से शिकायत नहीं है किसी भाषा का विरोध नहीं है विरोध सरकार का है अरे सरकार बचाना है तो अपने लैंग्वेज को बचाओ जो 8 लैंग्वेज इवेंट की रिपोर्ट करती है नष्ट हो जाएगी उनको बचाओ बाहरी भाषा ना थोपा जाए बाहरी भाषा थोपोगे तो आने वाले दिन क्या होगा पता है हमारा गांव तक वो लैंग्वेज जाएगा हमारे गांव में अतिक्रमण आएगा बिखराव होगा लोग हिंसा करेंगे हिंसा को रोकना है अपना अपना अधिकार दे दीजिए विधानसभा धनबाद से जिस दिन माए माटी का बेटा कोई कुरमे कोई संताली कोई तेली कोई मंडल कोई बामन कोई बनिया माए माटी का विधायक बनेगा हम भाई भाई स्वीकार करेंगे आप लोग जो राजनीति करते हैं ना बाहरी राजनीति बाहर के लोग करते हैं हम झारखंड की राजनीति करते हैं हम अपने आप को बचा रहे हैं किसी को भगा नहीं रहे किसी को मार नहीं रहे हम अपने आप को बचा रहे हैं हम अपने आप को बचाएंगे ये मेरा अधिकार है अगर भाषा के आधार आप भाषा को मानते हैं तो क्यों महाराष्ट्र आज बॉम्बे नहीं है गुजराती के लिए गुजरात बना मराठी के लिए महाराष्ट्र बना कोई बदनाम नहीं कर रहे हैं यहाँ लिखा है 2000 आदमी का गला काट दिए हैं बदनाम भाई मजा लग रहा है 300 बहू बेटी लोग घर में घुस के रेप किए हैं तो अब कहे नहीं बोले क्या रहे झारखंडी हम लोग अपना लोग है विरोध करेंगे तब पुलिस लोग घर में घुस के रेप किया है जो भी कमेंट लिख रहे हैं उनको सीधा संदेश यहाँ है किताब एक पन्ना में बहू बेटी का रेप किए हैं आप लोग मेरा गर्दन काटते हैं गला काटते हैं मंदिर में काली मंदिर में घुसा के गला काटते हैं तब जाके अरे दिल्ली राज नहीं है दिल्ली केंद्र शासित राज्य है दिल्ली जाइए रहिए झारखंड पूर्ण राज्य है
और झारखंड में रहने के लिए मना नहीं किए हैं, लेकिन विकास वाला किसी का होगा, झारखंडी का होगा। और ऐसे भी तो आप लोग लूट ही रहे, मार ही रहे, पिट ही रहे, क्योंकि आपके पास सरकार है, आपके पास विधायक है, सारे अधिकारी तो बाहरी लोग हैं। एक बिहार की क्यों बात करेंगे? क्यों बिहार झारखंड में नफरत फैलाते हो? बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब झारखंड के लोग। हम उनको बोलिए हम खुद डॉक्टरेट है, आई एम ए स्कॉलर फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, आई एम ए रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ विनोद बिहारी महतो कोलंचन यूनिवर्सिटी। अरे वो लोग रांची हॉस्पिटल हमको तो भेजने की बात कर रहे हैं। जो लोग हमारा बहू बेटी लोग का रेप किया है, बच्चा गोद में होता तो उसको उठा के कोना में पटक देता था, उन लोग सिखाएगा हॉस्पिटल का बात करेगा। आज जब झारखंडी अपना अधिकार के लड़ रहा है तो भाई भाई सूझ रहा है। कहाँ था भाई भाई उस समय? कहाँ? कोई कोर्ट नहीं। न्यायपालिका में आपके लोग हैं, विधायिका में हमारे लोग गुलाम बन के हैं, कार्यपालिका में आपके लोग हैं। कोई बदनाम नहीं कर रहे हैं। आपके लिए राज भारत राज्यों का देश है। भारत संविधान कहता है राज अलग क्यों बने। हमको झारखंड नहीं चाहिए, मिला दीजिए। कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, केवल देश होगा, राष्ट्रपति होगा। चलिए, हमको कोई झारखंड, बिहार, यूपी से मतलब नहीं है। आइए।